जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में हम यंत्र 149 से लेकर 160 तक का वर्णन करेंगे। यह वीडियो इस सुदीर्घ गम्मा के थोकड़े की अंतिम कड़ी स्वरूप है। यहाँ इन यंत्रों में घर वैमानिक देवलोकों के लिए गए हैं। वैमानिक देवलोकों के कुल 15 घर हैं। 12 देवलोकों के घर 12, नवग्रैवेयक का घर 1, 4 अनुत्तर विमान का घर 1 तथा सर्वार्थ सिद्ध का घर 1। और इनमें उत्पन्न होने वाले जीव हैं। प्रथम 2 देवलोक तक 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। तिर्यक यौगलिक, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य यौगलिक तथा कर्म भूमि के संगी मनुष्य। तीसरे से 8वें देवलोक तक में उत्पन्न होने वाले जीव हैं संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य। 9वें देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध तक उत्पन्न होने वाला एक ही जीव है कर्म भूमि का संगी मनुष्य। यंत्र 149 एवं 150 में पहले दूसरे देवलोक में तिर्यक यौगलिक की उत्पत्ति का कथन है। यौगलिक तिर्यंच का कथन हम पहले कई बार कर चुके हैं, अतः विशेष नया कुछ भी नहीं है। केवल ध्यातव्य बिंदु इतना ही है कि इन दोनों यंत्रों में जगन्य के गम्मों में देवलोकों का आयुष्य एक जैसा 149 में भी 1 पल्य और 150 में 1 पल्य साधिक होता है। इस कारण 5वें और 6ठे गमक का समाहार 4थे गमक में ही हो जाता है और दोनों यंत्रों में कुल 4 गमक टूटे हुए माने जाते हैं। यंत्र 151 में पहले और दूसरे देवलोक में संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का कथन है। स्व देवलोक की आयु के अनुसार ही दोनों का उपपात द्वार समझना है और नया इस यंत्र में कुछ भी नहीं है। यंत्र 152 और 153 में पहले दूसरे देवलोक में मनुष्य यौगलिक की उत्पत्ति का कथन है। मनुष्य यौगलिक का कथन भी हम पहले के यंत्रों में अनेक बार कर चुके हैं। यहाँ इतना ही विशेष जाने कि पहले और दूसरे देवलोक में जाने वाले मनुष्य यौगलिक की अवगाहना क्रमशः एक गव्यूत और एक गव्यूत साधिक है। एक गव्यूत से कम अवगाहना वाले यौगलिक मनुष्य वैमानिक देवलोकों में नहीं जाते। यौगलिक प्रथम 2 देवलोकों तक ही जाते हैं, उससे आगे नहीं। भवनपति, व्यंतर व ज्योतिष्क में उत्पन्न होने वाले यौगलिक मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, किंतु प्रथम 2 देवलोकों में जाने वाले यौगलिक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अतः यहाँ दृष्टि द्वार में दृष्टि 2 व अज्ञान द्वार में भी 2 ज्ञान या 2 अज्ञान की नियमा है। और इन यंत्रों में भी जगन्य के गम्मों में देवलोक का आयुष्य एक जैसा होने के कारण 5वें और 6ठे गमक टूट जाते हैं, अर्थात दोनों यंत्रों में कुल 4 गमक यहाँ भी टूटे हुए माने जाते हैं। यंत्र 154 में प्रथम 2 देवलोकों में संगी मनुष्य की उत्पत्ति का कथन है। संगी मनुष्य का कथन भी हम अनेक बार कर चुके हैं, अतः विशेष नवीन कुछ भी नहीं है। केवल इतना जाने कि प्रथम 2 देवलोकों में जाने वाले
संगी मनुष्य की अवगाहना जगन्य पृथक अंगुल और उत्कृष्ट 500 धनुष्य होगी, और पृथक अंगुल अवगाहना वाले का आयुष्य पृथक मास ही होगा। यंत्र 155 में तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का कथन है। इसमें भी स्व देवलोक की आयु के अनुसार ही उपपात द्वार बनेंगे। इतना विशेष है कि संगनन द्वार में तीसरे, चौथे देवलोक तक 6 ही संगनन वाले जाते हैं। पांचवें देवलोक में प्रथम 5 संगनन वाले जा सकते हैं। यंत्र 156 में छठे देवलोक से 8वें देवलोक में संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का कथन है। छठे देवलोक में प्रथम 5 संगनन वाले तथा 7वें, 8वें देवलोक में प्रथम 4 संगनन वाले जाते हैं। यंत्र 157 में तीसरे से 12वें देवलोक तक संगी मनुष्य की उत्पत्ति का कथन है। इन यंत्रों में भी इतना विशेष जाने कि तीसरे, चौथे देवलोक में 6 ही संगनन वाले जाते हैं। पांचवें, छठे देवलोक में प्रथम 5 संगनन वाले, 7वें, 8वें देवलोक में प्रथम 4 संगनन वाले, 9वें से 12वें देवलोक में प्रथम 3 संगनन वाले जीव जा सकते हैं। तीसरे देवलोक से ऊपर के देवलोकों में जाने वाला संगी मनुष्य कम से कम पृथक हाथ अवगाहना वाला और पृथक वर्ष आयुष्य वाला होना चाहिए। यंत्र 158 में नवग्रैव्यक में संगी मनुष्य की उत्पत्ति का कथन है। यहाँ पर विशेष इतना जाने कि केवल प्रथम 2 संगनन वाले ही इस स्थान पर आते हैं। इनके जगन्य 3 भव और उत्कृष्ट 7 भव होते हैं। उत्कृष्ट 7 भव हों तो 4 भव मनुष्य के और 3 भव ग्रैव्यक के होते हैं। यंत्र 159 में 4 अनुत्तर विमान में संगी मनुष्य की उत्पत्ति का विवरण है। केवल वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला ही अनुत्तर विमानों में जाता है और इनके भव जगन्य 3 और उत्कृष्ट 5 ही होते हैं। यंत्र 160 में सर्वार्थ सिद्ध में संगी मनुष्य की उत्पत्ति का कथन है। सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाले एक भवावतारी होते हैं, अतः इनके भव जगन्य और उत्कृष्ट 3 ही होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध की जगन्य उत्कृष्ट स्थिति एक ही होने के कारण गमक यहाँ केवल 3 बनते हैं। 6 गमक यहाँ टूटे हुए माने जाते हैं। इसमें विशेष उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही तत्व ज्ञान के सुविस्तृत दीर्घ थोकड़े का वर्णन सुसंपन्न होता है। जय जिनेन्द्र।